अखिलेश यादव जी बंगाल में लेके गए थे कि हम सब एक हैं, हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो सब हम मिल के चुनाव को लड़ेंगे। इसलिए जो लोग सवाल पूछ रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, हमें कांग्रेस के बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन समाजवादियों का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना है, अपने सहयोगी जितने भी हैं जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनको एक साथ एक मंच पे रखना है, बिना किसी भेदभाव के रखना है। और जहां घर में 4 लोग होते हैं वहां पे डिफरेंसेस रहते हैं, सबके अपने अपने कुछ मुद्दे रहते हैं, लेकिन फिर भी आदरणीय अखिलेश यादव जी वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगी हैं वो एक साथ एक मंच पे रहे। और कांग्रेस क्योंकि बड़ा दल है तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी है और उनको बड़े दिल के साथ इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। फखरुल भाई, आपने जितनी बात कही मैं सबसे करीब करीब सहमत हूं। यह सही है कि ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, यह भी सही है कि स्टालिन से मिले, और यह भी सही है कि उन्होंने यह भी कैप्शन दे दिया कि हम वो नहीं है जो दुख में साथ छोड़ जाए, हम दुख में भी साथ में रहते हैं। यह सब बात सही है, लेकिन यह भी सही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाकी सारी पार्टियां इनके सामने खड़ी नहीं हो पाएंगी, अंत में सिर्फ कांग्रेस ही खड़ी होगी, वही हराएगी। लिख कर ले लो, वो तो लिख कर दे रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी कुछ उठकर बोल दे। राहुल गांधी का ये बयान है, कोटेड अनकोटेड, तो वो कह रहे हैं कि 27 में आपका भी वही हाल होगा जो ममता बनर्जी का हुआ। देखिए, नहीं, मैंने वो इमरान मसूद का वो बयान है, मैंने सुना उस बयान। अरे राहुल गांधी का है भाई, बात का है कि ना राहुल गांधी का है। प्रदेश, मेरी बात सुन लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में तो कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस को और उनके लीडर्स को अगर कांग्रेस को मजबूत करना, तो यहां तो कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, यहां तो समाजवादी पार्टी नहीं जाती या अन्य दल टीएमसी नहीं जाती या आम आदमी पार्टी या दूसरे दल नहीं जाते चुनाव लड़ने। तो वहां पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर ले। अगर कांग्रेस इतनी ही मजबूत है तो उसको इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए था। केंद्र में आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश के कारण है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 44 सीटें जीती थी। 43, एक अगर चंद्रशेखर जी की सीट को मिला ली जाए तो 44 सीटें, तो 44 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हुई है केंद्र में। तो जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को वहां अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। फिर अगर आप ये बात कहते वहां से भी आप 2, 4, 10 सीटें जीत के आए होते, तब हम इस बात पे सहमत भी होते, हम आपकी बात को मान भी लेते हैं। इसलिए जहां पे कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती, उन राज्यों में कांग्रेस को अपने को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, टीएमसी बंगाल में मौजूद है, अन्य राज्यों में और रीजनल। फखरुल जी, ठीक बात है। संदीप त्रिपाठी, सच्चाई बताई फखरुल हसन ने तो आप तो मुस्कुराने लगे। ये तो बात सही है कि अगर बीजेपी बहुमत से रुकी तो उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान है, उन्होंने यूपी में रोका, नहीं तो ये मेजॉरिटी लेकर सरकार बनाए होते। तो और राहुल गांधी अलग कह रहे हैं कि 27 में बिहार जाएंगे, 29 में भी देखिए क्या होगा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ जीत सकती है और कोई नहीं जीत सकता। देखिए राकेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अपना दल का भी है, निषाद पार्टी का भी है, ओम प्रकाश के सुभाषपा का भी है। दिक्कत यही है सर कि जो टर्म यूज किया जाता है, ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बाहुबली है, अकेले लड़ती है और कांग्रेस या अन्य पार्टी गठबंधन के साथ में लड़ती है। हम यही बात बार बार ये कह रहे हैं कि आज जो वैचारिकी की लड़ाई है, उस विचारधारा में आमने सामने 2 ही विचारधाराएं होंगी। कुछ लोग इधर होंगे, वो महाभारत की तरीके से कौरव और पांडवों की लड़ाई है। कुछ लोग कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, कुछ लोग पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। जो भी पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते हो हमारे साथ आए, नहीं तो अगर आप अकेले जो है बाहुबली बनेंगे तो कोई बर्बरीक बन जाएगा, कोई अश्वत्थामा बन जाएगा, कोई ऐसे बन के रह जाएगा, उसका इतिहास में जिक्र नहीं होगा। ममता को इतिहास से मिटा रहे हैं सर। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अरे नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूँ भाई। यहाँ कौन पार्टी है? दो पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग है और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। वो दिल्ली में अब सरकार है नहीं, अब पंजाब में वो स्ट्रांग है, सत्ता में है।
राकेश जी, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मैं उन दलों की भी बात कर रहा हूँ जो इंडिया गठबंधन या एनडीए में नहीं है। हाँ। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आपसे जो किस लिए जो बात जो क्यों ले इंडिया रहे हैं? गठबंधन में, उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं। मैं सबकी पूरे मैंने एनडीए की भी बात की और इंडिया गठबंधन की भी बात की और हाँ। उनकी भी बात की जो अरे न्यूट्रल है, अभी कहीं इधर पर बात नहीं है। करिए ना। अब हाँ, संदीप उधर ही भाई, बात आप कर भी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से, मैं भी उत्तर प्रदेश से, और यहाँ फखरुल भाई भी उत्तर प्रदेश से, और उनकी हाँ। पार्टी भी अब यूपी आ में रहे स्ट्रांग उत्तर, है। आइए ना अब उत्तर आते हैं प्रदेश उत्तर पर। प्रदेश, समाजवादी आ रहे हैं उत्तर पार्टी, प्रदेश। राहुल गांधी ने जो कहा उसका मैसेज यही जा रहा है कि भी ना हरा पाएंगे। आ रहे हैं सर, बिल्कुल अकेले नहीं हरा सकते। बिल्कुल, इसमें ये सत्य है, इसमें कोई असत्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं हरा सकते आपके दम पर हरा लेंगे। सर नहीं, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। एक के बाद जो जीरो लगता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं, कांग्रेस के दम पर समाजवादी पार्टी एक के 27 बाद में जीरो बीजेपी को लगने हराएगी। पर महत्वपूर्ण होता है, मगर 0+0 0 ही होता है। हाँ, तो हम जीरो के एक पहले बता दिए दीदी। हाँ, तो आप एक जीरो, के बाद जो जीरो, आप जीरो, समाजवादी पार्टी जीरो, आपके सारे जितने बंधन में जुड़े हुए लोग वो जीरो, इसीलिए 0+0 0 कैलकुलेशन ही नहीं समझ पा रहे। नील बटे सन्नाटा हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं? 294 सीट्स थी सर, कांग्रेस सब जगह लड़ी थी। कितनी सीटें आई? 2। सब जगह कितनी सीटें आई? 2। तो नील बटे सन्नाटा और किसको कहते हैं? नील बटे सन्नाटा और किसको कहते हैं? राहुल गांधी ने कोशिश क्यों नहीं की पश्चिम बंगाल में आकर के इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेसी चेहरा बने, अगर वो चाहते हैं कांग्रेसी चेहरा बने, तो क्यों नहीं आकर के इधर कैंपेन की? क्योंकि पता है रिजल्ट। अभी मैंने आपको नहीं, एक मिनट प्रियंका जी, संदीप भाई एक गुजारिश है, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए भाई, थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए। मैं प्रियंका जी आता हूं इस पर, जरा फिर एक बार फखरुल भाई को रखिए स्क्रीन पर। नहीं रुकिए भाई, रुकिए। हम मैं आप ही के पास हूं, 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड लूंगा, लेकिन रुक जाइए फखरुल भाई। अरे 1 मिनट रुक जाइए भाई। मेरी एक आदत है संदीप त्रिपाठी, मेरी एक आदत है, और मेरी एक बड़ी गजब की आदत है, मैं शब्दों को बहुत तेज पकड़ता हूं। तो फखरुल भाई, संदीप त्रिपाठी ने कहा कि आप लोग बहुत बाहुबली बन रहे हैं। नहीं, मैंने भाजपा को कहा। हाँ, गलत बात मत करिए। हमने कहा भाजपा जो बाहुबली बन रही है वो अकेले लड़ती है क्या? अरे भाई, आप लोग कहें कि जो बहुत बाहुबली बन रहे हैं वो भी ना अकेले जीत पाएंगे। तब मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया था कि आप क्या कह रहे हैं कि सपा नहीं जीत पाएगी, तब आप ये कह रहे हैं कि संगठन में शक्ति है। इतनी जल्दी पलटी मत मारिए संदीप त्रिपाठी। नहीं, आप फिर से देख लीजिएगा, मैं जो कहता हूं उस पर अडिग रहता हूं। मेरा अच्छा चलिए बताइए, सपा बाहुबली है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी अकेले बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा सकती, इसलिए कि वो भी गठबंधन में 5 पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं। जो पार्टी अपने आप को बाहुबली भारतीय जनता पार्टी कहती है, अरे सपा बाहुबली है कि नहीं है? साथ लड़ रही है। आपकी नजर में सपा यूपी में बाहुबली है कि नहीं है, मुझे इतना बताइए। नहीं, बाहुबली अच्छी बड़ी पार्टी है। अच्छा, बाहुबली नहीं है मतलब ना? उत्तर प्रदेश में बाहुबली किसको कहा जाता है सब जानते हैं। अब सर छोड़ दीजिए ना, बाहुबली की परिभाषा पर नहीं जान रहा हूं मैं। तो सियासी टर्म में, जिस टर्म में आपने इस्तेमाल किया उसी टर्म में मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं। तो फखरुल भाई एक टिप्पणी करिए। आप अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते, इतनी हैसियत नहीं आप लोगों में, ये संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं, बोलिए जवाब। देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत था, और संगठन के दम पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अमेठी और रायबरेली की भी सीट अगर कांग्रेस जीती तो समाजवादी पार्टी के मजबूत संगठन के कारण जीती। ये मेरा जवाब है। दूसरी बात ये कि जहां तक आप समझते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि हम अकेले जीत नहीं सकते, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था जब लोकसभा का चुनाव था, और जितनी सीटें जीती और जितने प्रत्याशी आपके उत्तर प्रदेश में 6 जीते, उनसे पूछ लीजिएगा, शायद तो जमीन की हकीकत पता चल जाए कि संगठन किसका था, किस संगठन ने उनको लड़ाया, चाहे बाराबंकी वाले हो, चाहे सीतापुर वाले हो, चाहे रायबरेली वाले हो, चाहे अमेठी वाले हो। इन सब से आप पूछ लीजिएगा तो जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। देखिए, झगड़े का यहाँ सवाल नहीं। यहाँ पे आप ये मत बताइए कि समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती, वो आप हमारे पे छोड़ दीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय नेतृत्व पे छोड़ दीजिए। वो काम प्रवक्ताओं का नहीं होता है कि आप और हम बैठ के यहाँ पे तय करें कि हम सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा।